बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है गेटिंग थिंग्स डन। हमारी ज़िंदगी में ना जितना काम हम जल्दी करते हैं, जितना चीज़ें प्रोसेस करेंगे ना, उतनी ही हम आगे बढ़ेंगे, उतनी प्रोग्रेस होगी, उतनी तरक्की होगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि हम चीज़ों को कैसे फाइनलाइज़ करें, कैसे चीज़ों को मुकम्मल करें, कैसे चीज़ों की पेस को तेज़ करें। तो इसके लिए चंद तजावीज़ हैं जो इस किताब में दी गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इसमें कहा गया है कि बुनियादी तौर पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टू डू लिस्ट बनाएं। जो भी काम आए ना हमारे, तो हम उसको टू डू लिस्ट में डालते जाएं। होता क्या है कि अगर हम टू डू लिस्ट में चीज़ों को नहीं डालें तो हमारे जहन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हर वक्त प्रेशराइज़ करती रहती हैं हमें कि मैं वो भी करना था, वो भी करना था, वो भी करना था। इससे क्या होता है कि हम जो कर रहे होते हैं ना वो कर नहीं सक रहे होते सही। अगर हम उसको टू डू लिस्ट में डाल दें तो फिर हम एक चीज़ पे फोकस होते हैं और उस पर हम बेहतर काम करते हैं। अगर हम इसमें किताब में बताया गया कि अगर हम चीज़ों को प्लान कर लें ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ अगर हम प्लान ना करें तो फिर हम हर वक्त उसको सोचते रहते हैं, तो अगेन हमारी एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। जैसे फ़र्ज़ करें हमने किसी को खाने पे बुलाना है, तो हम सोचते हैं कि हम रेस्टोरेंट में बुलाएंगे, फ़लाँ वाले रेस्टोरेंट में होंगे, ये वाली जो है कुज़ीन यानी फूड होगा, ये वाला, इस वाली जो उस खिड़की की तरफ जो चेयर है या टेबल है वो हम ले लेंगे, वहाँ हम बैठेंगे, बाहर बड़ा अच्छा माहौल होता है, ये सारा कुछ। और मैं उसको पिक कर लूँ या उनको पिक कर लूँगा, या कैसे हम जाएंगे, ये सारा कुछ। ये क्या होता है कि हम ना सारा कुछ सोच रहे होते हैं हर वक्त, यानी पूरा वक्त सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसको बैठ के लिख लेना कि ये इस तरह से होगा, तो फिर हमें फर्दर सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें हमने जो अपनी सीट बुक करानी है वहाँ पे जहाँ हमने खाना खाना है, वहाँ उसके बाद हमने सारा कुछ लिख लिया, डिसाइड कर लिया, तो हमें अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। वरना क्या होगा कि हम ड्यूरिंग द टाइम जो भी काम कर रहे होंगे ना, तो ख्याल उधर ही होगा कि भाई वो सर्विस कैसी होती है वहाँ पे, या फूड की क्वालिटी क्या होती है, या जो मैं गेस्ट आ रहा है वो इस फूड को पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब हमने ज़्यादा काम करना है ना, तो फिर हमें टू डू लिस्ट को फॉलो करना है, प्लान करना है, चीज़ों को राइट डाउन कर लेना है, ताकि वो चीज़ें उस तरह से हो जिस तरह से हम चाहते हैं। दुनिया में हर एक के पास 24 घंटे हैं। हम उन 24 घंटे को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरी नींद लेंगे तो पूरा फ्रेश होकर हम काम कर सकेंगे। अगर हम रात को लेट सोएंगे तो सुबह हम होंगे तो काम के ऊपर, लेकिन एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। तो ये किताब के अंदर इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। पढ़ने से तल्लुक़ रखती है किताब, क्योंकि जो लोगों के दरमियान टाइम एक होता है, हर कोई कितनी चीज़ें ज़्यादा कम टाइम में कर सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमें कुछ भी याद आ जाए कि हमने ये करना था, वो भी करना था, वो भी करना था, फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी थी, फ़लाँ के ज़िम्मे कोई काम लगाना था, ये जो कुछ भी आता रहे, इसको हम अगर अपने पास नोट डाउन टू डू लिस्ट में बनाते रहें और डेट वाइज टू डू लिस्ट बना लें, उसके ऊपर लिखते रहें, कंप्यूटर में हमारे पास फैसिलिटी मौजूद होती है, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा काम हमारा एडवांस में हो चुका होगा। फिर एवरी डे हमने वो देखना होगा तो ऑलरेडी टू डू लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हमारी डली होंगी। तो ये जो भी आज के दौर के अंदर गैजेट्स हैं, इनको यूटिलाइज़ करना और अपने आप को फोकस करना, उसके लिए ज़रूरी है कि दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए हम, और सुबह का टाइम तो ज़्यादा अच्छा है कि हम खुद अपने साथ बिल्कुल काम कूल रिलैक्स बैठ के अपने जहन को पहले फोकस करें। हम क्या होता है कि हम जल्दी में दिन शुरू कर लेते हैं और फिर दिन रात तक चलता रहता है और हम फिर लेट तक सोते हैं और फिर अगले दिन फिर दिन स्टार्ट हो जाता है, तो चीज़ें हम पूरी तरह से उनको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है और हमारी जो सोचें हैं वो भी एक महवर पर नहीं रहती, वो भी इधर उधर घूमती रहती हैं और उस वजह से हमारी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फ़र्क आता है। गेटिंग थिंग्स डन बहुत ही खूबसूरत किताब है जो पढ़ने से तल्लुक़ रखती है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये
के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।